अगर तू समझे तो एक बात कहूँ। अरे सुनो, मत भागो। यह कबीर की भाषा है, जिसे सुनकर राजा भी हिल जाते थे और फकीर भी झूम उठते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान संत की जो जुलाहे थे, लेकिन उनके शब्दों ने समाज को ऐसा बुना कि सदियों बाद भी हम उनकी सीख को याद करते हैं। कबीर, जिनके दोहे आज भी हमारी जुबान पर रहते हैं, जिनकी वाणी में सच्चाई की ऐसी गूंज थी कि बड़े बड़े पंडितों के भी पसीने छूट जाते थे। तो चलिए आज कबीर के जीवन के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं उनकी अनमोल सीख। तो भाई, कबीर थे कौन? हिंदू, मुस्लिम, जुलाहा, फकीर या कुछ और? ये सवाल सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। कबीर खुद कहते थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं कि कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी को हुआ था। डर के कारण उन्होंने कबीर को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया। नीरू और नीमा, एक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उन्हें गोद लिया और अपना नाम दिया कबीर। यानी शुरुआत से ही कबीर की जिंदगी धर्म और जाति की बेड़ियों से परे थी। वो किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठते थे और शायद यही वजह थी उनकी बातों में इतना दम था। अब सोचिए दोस्तों, एक जुलाहा जिसने कभी स्कूल की चौखट नहीं देखी, वो ऐसी बातें कह रहा है कि बड़े बड़े ज्ञानी उनकी व्याख्या करने में उलझ गए। कबीर तो जैसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रह्म ज्ञान की बातें कर जाते थे। कबीर सीधे सपाट बोलते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर धर्म के नाम पर। कहते हैं ना, सच कड़वा होता है, और कबीर के शब्दों में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। एक बार उन्होंने कहा था, माला फेरत झुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। मतलब साफ है, भगवान को पाने के लिए बाहर की दिखावटी पूजा नहीं, मन की शुद्धि जरूरी है। दोस्तों, कबीर सिर्फ बोलते ही नहीं थे, उन्होंने अपनी बातों को लिखा भी, और इतनी खूबसूरती से लिखा कि आज भी लोग उनकी रचनाओं को पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कबीर की सबसे प्रसिद्ध रचना है बीजक। इसमें उनके दोहे, सबद और रमैनी शामिल हैं। साखी में नीति और ज्ञान की बातें हैं, सबद में भक्ति रस और रमैनी में लंबी छंदबद्ध रचनाएं। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली में उनकी सभी प्रमुख रचनाएं संग्रहित हैं। अनुराग सागर नामक ग्रंथ में कबीर की रहस्यवादी विचारधारा का वर्णन मिलता है। कबीर धर्म के ठेकेदारों पर जमकर प्रहार करते थे। हिंदू मुस्लिम दोनों को उन्होंने आढ़े हाथों लिया। एक तरफ मंदिर जाने वालों से बोले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई ना पूजे जो पीसे सब संसार। और दूसरी तरफ मस्जिद जाने वालों से कह दिया, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तछढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर के लिए धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं था। वो कहते थे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, यानी सब ईश्वर की ही संतान है। अब जरा सोचिए, कबीर इतनी बेबाकी से समाज की कमियां निकाल रहे हैं, तो क्या किसी को गुस्सा नहीं आएगा? कई लोगों ने कबीर का विरोध किया, उन्हें चुप कराने की कोशिश की। कहते हैं कि सिकंदर लोदी, जो उस समय दिल्ली का शासक था, उसने भी कबीर को डराने की कोशिश की। कबीर को मारने के लिए कई बार फरमान जारी हुए, लेकिन हर बार कबीर चमत्कारिक ढंग से बच निकले। कबीर पर किसी भी धमकी का असर नहीं होता था। वे निडर होकर सच बोलते रहे। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े शासक भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। दोस्तों, कबीर की मौत भी रहस्य और विवादों से घिरी रही। कहते हैं कि जब कबीर का देहांत हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अंतिम संस्कार पर अपना अपना हक जताने लगे। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, जबकि मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। आखिरकार जब उनके शव से ढकी चादर हटाई गई तो वहां सिर्फ फूल मिले। कबीर अपने जीवन में भी अलग थे और मृत्यु के बाद भी। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें प्रेम, सद्भावना और मानवता का संदेश देते हैं। तो दोस्तों, कबीर हमें क्या सिखाते हैं? धर्म से ऊपर इंसानियत, दिखावे से ज्यादा आत्मा की शुद्धता। कबीर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। अगर आज भी हम कबीर के विचारों को समझ लें तो नफरतें मिट सकती हैं, प्रेम, भाईचारा और शांति कायम हो सकती है। तो आइए कबीर के बताए रास्ते पर चलें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा कबीर